आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन सभी को मास्टर्स ध्यान ज्ञान के इस ग्रुप में 40 मास्टर के मैसेजेस बुक चल रही है। हम अंतिम पड़ाव तक के पास पहुंच चुके हैं। अब बहुत कम मास्टर हमारे पास बचे हैं, लेकिन जितने भी मास्टर हमें मैसेज दे चुके हैं वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, हमारे अपने लिए मैसेज लेकर आए हैं। तो आज के मास्टर जो है हमारे पास, तो वो एकलव्य है। एकलव्य के बारे में भी बहुत सारा बातें हम सुन चुके हैं, लेकिन आज हम जो सुनने वाले हैं उनकी कहानी नहीं है, उनके मैसेज है। वो हमें इस जीवन में क्या कहना चाहते हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है, तो उसके लिए हम उनकी ऊर्जा से जुड़ेंगे। और आज हमें एकलव्य जी के मैसेजेस कोमल जी हम तक पहुंचाएगी। तो हम सभी रेडी है। और कोमल जी, अब ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप हमें मैसेज की ओर ले जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू दृष्टि दीदी। एकलव्य के संदेश। बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कम जानते हैं। यह सच है कि मैंने गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया था, लेकिन आप सभी कहानी का एक हिस्सा ही जानते हैं। आज इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपको ध्यान और अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक छोटे से आदिवासी राज्य से था, जिसके हम शासक थे। मेरे पिता हमारे गोत्र के एक महान योद्धा राजा थे। मारे जाने से पहले उन्होंने महसूस किया कि जब तक मैं एक योद्धा के रूप में अधिक कुशल नहीं होता, मैं अपने लोगों पर शासन या उनकी देखभाल नहीं कर सकता। इसलिए वे चाहते थे कि मैं न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि एक गुरुकुल में जाकर प्रशासन और आत्म साक्षात्कार के कई पहलुओं को सीखूं। मेरे गोत्र के सभी लोग मेरी महत्वाकांक्षा योजनाओं से आशंकित थे और चाहते थे कि मैं उनसे दूर रहूं। एक सक्षम शासक होने के लाभों से मैं अपने आप को पूरी तरह सुसज्जित करना चाहता था। अपने लोगों की बेहतर मदद करने की इच्छा की इस समझ के साथ मैंने अपनी यात्रा शुरू की और गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। मुझे अश्वत्थामा और उनकी माँ के प्रति कुछ स्नेह था, क्योंकि हम तब तक एक दूसरे से काफी परिचित हो चुके थे। फिर भी मैं पहली बार द्रोणाचार्य से मिलने जा रहा था। जब तक मैं उनके स्थान पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक घायल हाथी के बारे में बहुत हंगामा चल रहा था, जिसमें मैं द्रोणाचार्य के पुत्र को बचाने में कामयाब रहा। हाथी को संभालने के मेरे प्रभावशाली तरीके को देखते हुए मुझे तुरंत शिक्षा के स्थान पर प्रवेश दिया गया। मुझे आध्यात्मिक विकास और साथियों के उत्थान के लिए उपयोगी सभी प्रकार की शिक्षा सिखाने का वरदान भी दिया गया था। इसमें मेरे चुने हुए क्षेत्र प्रशासन के लिए शिक्षा भी शामिल थी। हम जहाँ रहते थे वहाँ बहुत कम निवासी थे और हमारा जंगल सबसे क्रूर जानवरों से भरा हुआ था। इसलिए किसी भी प्रकार के जानवर को वश में करना मेरी मूल प्रतिभा और शौक था। मैं भूखे शेर या बाघ को भी वश में कर सकता था और शांत कर सकता था। जानवरों के बारे में कुछ भी मेरे लिए एक आसान काम था। इसके विपरीत मेरे गुरु के अन्य शिष्यों के लिए किसी जानवर को वश में करने के बारे में सोचना भी मुश्किल था। वैसे भी मुझे अन्य लोगों पर एक फायदा हुआ। एक अभिभूत गुरु अपने शिष्य को कुछ भी देता है, यह एक सामान्य नियम है। द्रोणाचार्य मुझे वह सब कुछ देना चाहते थे जो वे जानते थे, लेकिन अर्जुन एकमात्र छात्र होने की अपनी इच्छा से ग्रस्त, जिसे उसके गुरु सबसे अधिक प्यार करते थे, अपने अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, तुरंत अपने गुरु द्वारा मुझे दिए गए महत्व को पचा पाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने अपने गुरु को एक तरफ ले लिया और कहा, श्रीमान, क्या आप मुझे अपने सबसे विद्वान छात्र बनाने की अपनी प्रतिज्ञा भूल गए? आपकी प्रतिज्ञा का क्या हुआ?
हर कल जो आता है उस पर आज की नींव का कोई असर नहीं होता। सीखने के लिए मेरे समर्पण को जानकर यह कैसे है कि आप उस आदिवासी आदमी को दूर भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तब तक मेरे गुरु के मन में अर्जुन या किसी और का विचार नहीं आया। वह अपने बेटे के बचाए जाने के खुशी के पल में जी रहे थे। ऐसी स्थिति में वह अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत मुझे यह कहते हुए विदा कर दिया कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए उपयुक्त या योग्य नहीं था। निराश और खोया हुआ मैंने घर लौटने के बारे में सोचा, लेकिन ध्यानी होने के नाते मैं ध्यान में बैठा, यह देखने के लिए कि मेरे जीवन में आगे क्या लिखा है। मैंने 7 साल की उम्र में ध्यान करना सीखा। मैं लगभग 20 वर्ष का था जब मुझे द्रोणाचार्य से मिलने भेजा गया। तो मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाई, यानी गीली मिट्टी, और अपनी शक्तियों के माध्यम से एक कठोर पदार्थ में ढाला और ध्यान के लिए बैठ गया। मैं तुरंत शिव से संपर्क करने में सक्षम था। उन्होंने मुझे ब्रह्मा के पास भेजा और ब्रह्मा ने मुझे सरस्वती के दूसरे स्व शारदा देवी से मिलने के लिए कहा। मैं ध्यान में उनके पास गया और अपने माता पिता की आकांक्षा, रुचि और समर्पण के बारे में बताया। वह तुरंत मेरी शिक्षिका, मार्गदर्शक और गुरु बनने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने मुझे वह सब सिखाया जो द्रोणाचार्य को सिखाना था। इसलिए उनके जैसे गुरु की कृपा से मैं अपने मूल समर्पण और रुचि के साथ बहुत आगे बढ़ सका। केवल 40 दिनों के भीतर मैंने वह सब सीखा जो अर्जुन ने 7 वर्षों में सीखा। ऐसी मेरी क्षमताएं थी। सुबह 11:15 से दोपहर 1:15 बजे तक, फिर से शुरू दोपहर 1:15 बजे। तने कम समय में कोई भी दूसरे व्यक्ति की प्रगति को पचा नहीं सकता, और अर्जुन तब न तो प्रबुद्ध थे और न ही बुद्धिमान। तो वह कोई अपवाद नहीं थे, वह मेरी प्रगति पर हैरान थे, जिसके बारे में उन्होंने अपने शिकारी कुत्तों के माध्यम से जाना, जिन पर मैं हमला करने में कामयाब रहा। जब मैंने उनके भौंकने को बहुत दूर से पहचान लिया था, इस प्रकार के शिकार में केवल अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने सोचा कि द्रोणाचार्य ने मुझे यह सब सिखाया है, मुझे सिखाने के अपने शब्दों को रखने के लिए, लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने पसंदीदा शिष्य को चोट न पहुंचाने की इच्छा से कहा कि वह अपने पश्चाताप को साबित करने के लिए कुछ भी करेंगे। पाखंडी अर्जुन ने तब खुलासा किया कि वह शिकार करने में सक्षम होने के लिए एकलव्य से नफरत करता था, और इस प्रकार कहा कि यदि वह द्रोण उसका सच्चा गुरु था तो उसे एकलव्य में उसका अंगूठा मांगना चाहिए, ताकि वह कभी ठीक न हो सके, अपने जीवन काल में फिर से धनुष बाण उठा ना सके। बिना सोचे समझे द्रोण जल्दी से ऐसा करने के लिए सहमत हो गए, बिना यह सोचे कि वह क्या करने के लिए सहमत थे। इस तरह जब लोग अपनी अहंकार यात्राओं पर होते हैं तो उनकी बुनियादी सोचने की क्षमता खो जाती है। मैंने उनसे शायद ही कुछ सीखा हो, लेकिन मैं कहीं अधिक प्रबुद्ध था। मैं जानता था कि स्वार्थ इस तरह के व्यवहार का मूल कारण है। अगर मेरे गुरु ने अपनी क्षमता के अनुसार सभी को समान रूप से पढ़ाया होता तो वह कभी भी ऐसे मूर्ख छात्र के सामने नहीं आते। द्रोण को भविष्य के बारे में कैसे पता नहीं चला? एक शिक्षक होने के नाते वह किसी को भी किसी भी श्रेणी में कैसे डाल सकते थे? इसलिए द्रोण को जल्दबाजी में होने की कीमत चुकानी पड़ी। मुझे ज्ञान दिए बिना मेरे दाहिने हाथ का सबसे महत्वपूर्ण अंगूठा छीनने के लिए, मुझे दूर भगाने के लिए, जिसके लिए उन्हें महाभारत युद्ध के दौरान अपने हथियार डालने और एक दुखद मौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। द्रोण एक महान ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने पुत्र को उसी भौतिक शरीर में सदा रहने का वरदान दिया था। देखिए, उनके छोटे पक्षपात ने उनके साथ क्या किया। उन्होंने अपनी सोच, दूसरों के प्रति करुणा और अपने शिक्षण के प्रति ईमानदारी खो दी, जिसके वे एक महान प्रतिपादक थे।
उनकी शैली और ज्ञान प्रदान करने में उनका धैर्य कुछ ऐसा था जिसकी सबसे अधिक चर्चा की जाती थी। मैंने अर्जुन और द्रोण दोनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बहुत अधिक शिकार करना चाहिए और मैंने इसे केवल महत्वपूर्ण उपकरण माना। परंतु चूंकि मेरे पास अब यह नहीं था, मैं अपने साथियों को वह सब कुछ सिखा रहा था जो मैंने सीखा था, अर्थात उन्हें जीवन की सभी रोजमर्रा की वास्तविकताओं के बारे में बता रहा था। हम बहुत खुश और संतुष्ट थे। बाकी संदेश आप कृपया कल दोपहर 2 बजे 10 अगस्त 1924 सुबह 10:25। हम एक जनजाति के रूप में मध्यस्थ थे। हमारे पास जो कभी भी था या नहीं था, मैंने शारदा देवी से सीखा और ध्यान और ज्ञान प्रदान करना और अभ्यास शुरू किया। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हम ध्यान को क्या मानते हैं। ब्रेक सुबह 10:30 बजे, फिर से शुरू दोपहर 2:10 बजे। ध्यान इंद्रियों के साथ काम करने का तरीका है। अपने तथाकथित विचारों को बंद करके आप आंतरिक चेतना के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं, जहां आपको न केवल अन्य दुनिया और उनके मास्टर्स के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि आप अपने पिछले जन्मों के बारे में भी जान सकते हैं। आप सभी को आश्चर्य हो सकता है कि दूसरी दुनिया के बारे में क्या ज्ञान है और हमारे पिछले जन्मों को जानना क्या आवश्यक है। ज्ञान के माध्यम से दूसरी दुनिया के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इन दुनियाओं में जा सकते हैं, वहां मौजूद हर चीज को देख सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि लोग कैसे रहते हैं, वे बहुत अधिक उन्नत है या नहीं, वे क्या खाते हैं, वे क्या खाते हैं, खोते हैं या नहीं, और वहां मौजूद लोगों से भी बात कर सकते हैं। उपरोक्त कुछ मामलों को जानकर आप उस दुनिया की अधिक समझ हासिल कर आप इस दुनिया की बेहतर समझ हासिल कर सकते हैं जिसमें आप वर्तमान में रह रहे हैं। अपने वर्तमान जीवन की समझ प्राप्त करके हम उन परिस्थितियों की अधिक संतुलित समझ एकत्र करेंगे जिनका सामना हम यहाँ करते हैं। अब मैं आपको हमारे जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। हम यहाँ पहली बार नहीं आए हैं और हमने कई तरह के अवतार लिए हैं, जहाँ हमने बहुत अलग भूमिकाएं निभाई है। पिछले अवतारों से जो हमने पहले ही सीखा है उसे याद करना और अपने वर्तमान जीवन से नई चीजों या जीवन के नए पहलुओं को सीखने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। संक्षेप में ये ध्यान के 2 सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए यदि आप में से कोई पहले से ही ध्यानी है तो कृपया इन 2 पहलुओं को जानें, और अगर आप ध्यानी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो याद रखें कि ध्यान से क्या सीखना चाहिए। हमारे वर्तमान अवतार या किसी भी अवतार को सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझ को प्राप्त करना है, अर्थात सभी सुख और दुख के क्षणों में अत्यधिक आनंद के साथ जीना सीखे, क्योंकि ये तथाकथित क्षण के परिस्थितियां और स्थितियां हैं जिन्हें हम डिजाइन किया है खुद ही। अगर हम इन परिस्थितियों में नहीं रह सकते हैं तो वर्तमान अवतार या जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए हमें सभी मौजूदा लोगों और परिस्थितियों के साथ एक और अवतार लेना होगा। ये चीजें फिर से उसी पैटर्न में किस कैसे प्रकट हो सकती है, यह असंभव है, क्योंकि जब आप चूक गए होंगे यह संभव है कि दूसरों ने इसका उपयोग किया हो और इसने सीखा हो। क्या फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है? यह निश्चित रूप से हो सकता है, लेकिन केवल प्रकृति के नियमों के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि प्रकृति को अपनी गतिविधियों और परिस्थितियों को फिर से लेन देन के लिए आपको लंबे समय तक इंतजार करना होगा। तो एक ध्यान की दृष्टि में आत्मज्ञान या समझ का अर्थ है जीवन के हर पहलू के बारे में सीखना और जानना, और जीवन की हर परिस्थिति और स्थिति को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होना। मैं आप सभी को सराहना तभी कर सकता हूँ जब आप अपने जीवन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सीख सकते हैं। जीवन एक पहिया है
और संयोजन क्रम परिवर्तन और संभावना के इस चक्र में हम फिर से वही लोगों को नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम उनसे सीखने की स्थिति में भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें किसी और चीज में दिलचस्पी हो सकती है और उन्हें एक अलग सबक सीखने के लिए आना पड़ सकता है। तो हर किसी से सीखिए। मैं वर्तमान में विभिन्न दुनिया में स्थितियों की व्यवस्था के निर्माण और तंत्र में शामिल हूँ। पृथ्वी पर मेरा काम विकलांग लोगों को यह समझने में मदद करना है कि उनकी विकलांगता के साथ रहना पृथ्वी पर उनकी सीख है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए चुना है। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, वरना उन्होंने इसे पहले स्थान पर नहीं चुना होता। शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रुकावटों को दूर करने के लिए। दोपहर 11:54 बजे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कोमल जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मैसेज मिले हैं, हम तक पहुंचे हैं। और बहुत कुछ देखिए, हम जितना जानते हैं उससे दुनिया असल में बहुत अलग है। तो यहाँ एकलव्य जी ने बहुत सारे जैसे राज खोल दिए हैं। हम अर्जुन के बारे में कुछ समझते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने खुले शब्द में बताया है कि अर्जुन उस वक्त बहुत अहंकारी था, और एकलव्य के अगर ज्ञान से वो दूर रहे हैं, एकलव्य अपने गुरु के ज्ञान से अगर दूर रहे, तो उसका एकमात्र कारण अर्जुन का अहंकार था। तो ये समझने वाली बात है। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों को नीचे गिराना जरूरी नहीं होता। इस बात को सीखना है कि अगर अब खुद को अच्छा बनाना है या समझना है, अच्छा ज्ञान खुद को लेना है, तो उसके लिए दूसरों को नीचा ना दिखाए। और ये क्या था, पजेशन, उनका पजेसिवनेस था कि मेरे गुरु सिर्फ मेरे हैं, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा शिष्य हूँ। उन्होंने बताया कि अपने गुरु को, मतलब गुरु द्रोण को ये बताया था कि आपने वादा किया था कि मुझे सबसे अच्छी शिक्षा देंगे और सबसे अच्छा स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट बना के रखेंगे। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप तो एकलव्य को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, क्योंकि गुरु द्रोण ये समझ रहे थे, मतलब वो अपनी तरफ से सही थे कि उनके बेटे को बचाते वक्त एकलव्य ने अपने जान की बाजी लगाई और अपनी शिक्षा का कर्तव्य दिखाया था। मतलब वो जो जानते थे उससे अच्छा कोई नहीं कर पाया था, और वो सीखने के लिए काबिल था, वो काबिल स्टूडेंट था, इसलिए उसको सिखाने में इंटरेस्टेड थे गुरु द्रोण। लेकिन अर्जुन को यहाँ जेलसी हुई, और उन्होंने गुरु द्रोण से, क्योंकि उस वक्त ये था ना कि अर्जुन थे वो राज परिवार से थे, और ये एक आदिवासी बच्चा था, तो ये पार्शलिटी जैसा कुछ वहां पर भी रहा होगा। तो जी जागृति जी, आपने हैंड रेस किया है। जी हाँ, ये जो अर्जुन और द्रोण का चल रहा है, इसलिए बोल रही हूँ। द्रोण, अरे अर्जुन और एकलव्य। अर्जुन में वो भावना इसलिए थी, एकलव्य बोलते हैं वो जब 7 साल के थे तब से ध्यान कर रहे थे, और जब वो द्रोणाचार्य से मिलने गए तब वो 20 साल के थे। उतने साल का उन्होंने ध्यान किया था। तो वो बोलते हैं जो अर्जुन ने किया वो अपवाद नहीं है, क्योंकि उनमें ना तो वो एबिलिटी थी। एक मिनट है। उनके पास, अर्जुन के पास, अर्जुन इतने प्रबुद्ध नहीं थे और बुद्धिमान भी नहीं थे तभी, जितना एकलव्य था, क्योंकि एकलव्य 7 साल की उम्र से ध्यान कर रहे थे, जब अर्जुन के पास वो क्षमता नहीं थी। इसलिए एकलव्य बोलते हैं कि वो प्रबुद्ध भी नहीं थे और बुद्धिमान भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने वो किया। लेकिन फिर उनको जो कृपा मिलनी थी वो कैसे मिल गई? उन्होंने ध्यान में ही शिव जी का संपर्क किया, शिव जी ने ब्रह्मा के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने उनको सरस्वती के स्व से, जो शारदा थी, शारदा और सरस्वती एक ही है, लेकिन सरस्वती का स्व स्वरूप है वो शारदा है, तो उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया।
और फिर अर्जुन की वजह से, क्योंकि वो द्रोणाचार्य जो शिष्य प्रेम में पागल थे, क्योंकि उनके बेटे को बचाया था, इसका जो उनके ऊपर एहसान मान के बैठे थे, इसलिए तो अर्जुन ने बोला कि भाई आप उनका एक अंगूठा मान लो, तो उन्होंने अंगूठा भी मान का वो सब किया, गलत इतना किया, तो बोलते उनका उसी जन्म में उनको भुगतान भी करना पड़ा जब युद्ध होता है तब। वो भी बताया ना कि एक अंगूठा छीनने की वजह से, जल्दबाजी में की हुई फैसले की उनको कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने जो अंगूठा मांगा उसकी वजह से उनको महाभारत युद्ध के दौरान अपने हथियार डालने और दुखद मौत मरने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मतलब हम जो इसी जन्म में जो कर्म करेंगे उसी जन्म में भुगतान भी करना पड़ेगा। ये एकलव्य और जो द्रोण का था उसमें मैंने वो समझा था, इसलिए थैंक यू। आज बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए थैंक यू। जी।